Hello guys, welcome to Soch Ke Rang. Today the topic is how to stay positive in difficult times. एक्चुअली आपको पता है कि लाइफ में इतने सारे अप एंड डाउन आते हैं. इंसान फेल होता है, इंसान नेगेटिव फील करता है, इंसान अप आता है, डाउन जाता है. और जब वो डाउन जाता है तो वो सोचता है कि शायद दिस इज़ द लास्ट, सब ख़त्म हो गया यहाँ पे, इससे आगे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आप इससे आगे जा ही नहीं सकते. दैट्स द एंड पॉइंट. और वहाँ पे आपकी नेगेटिविटी फुल पीक पे चली जाती है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू फॉलो द ओल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. जो आप जब फेल होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये फेलियर इज़ नॉट एन फेलियर, एक्चुअली इट्स एन लेसन फॉर अस. और उस पॉजिटिविटी के लिए हमें क्या करना है, हम कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं. द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू कैन कंट्रोल. आजकल मैंने देखा है लोगों के पास कंट्रोल नहीं होता उस चीज़ पे, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर लें. वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे ही क्यों इस चीज़ के लिए चुना जा रहा है, मैं ही क्यों हूँ इस चीज़ के लिए. हालांकि आपको ये इसकी बजाय ये कहना चाहिए कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, इट्स फाइन. आप अपनी सारी एनर्जी इस पे लगा देते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब मैं ही इस चीज़ के लिए क्यों हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ही इस चीज़ के लिए क्यों चुन लिया है. बजाय आप ये कहने के अपनी एनर्जी इस चीज़ पे वेस्ट करने के, आपको चाहिए कि आप ये कहें कि अगर मैं हूँ तो इसका सलूशन क्या है, मैं इसमें से पॉजिटिव चीज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं इसका सलूशन कैसे निकाल सकता हूँ. और जब आप अपने इस थिंग को इस तरह से चेंज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सलूशंस की तरफ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली सलूशंस ढूंढेंगे. और जब आप सलूशन ढूंढेंगे तो यू अगेन कम ऑन द पॉजिटिव थिंग. योर पर्सपेक्टिव मैटर्स. आपका जो सोचने का ज़ाविया होता है, सोचने का तरीका होता है, दैट्स द मेजर थिंग. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, अगर आप कभी भी कुछ पॉजिटिव सोचते हैं या अगर आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, सैड म्यूज़िक सुनते हैं, आपका फ़ौरन मूड सैड हो जाता है. जब आप कोई चिल मूड लाइक म्यूज़िक सुनते हैं, लिसन करते हैं, उसे देखते हैं या रील्स देखते हैं. आजकल रील्स का बहुत ट्रेंड है, रील्स लोग पागलों की तरह देख रहे हैं. जब आप देखते हैं उसको मैड एट रील्स, तो आप जब पॉजिटिव रील्स देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली गोना पॉजिटिव. जब आप कोई फ़नी मीम्स देखते हैं, आप हंस पड़ते हैं. ये व्हाट्स दिस, दैट्स कॉल्ड द पर्सपेक्टिव. ये पर्सपेक्टिव आपको, आपके माइंड को पावरफुल करता है. और अगर आप सैड देखते हैं, आप नेगेटिव देखते हैं, तो योर माइंड इज़ सो पावरफुल. इसको याद रखिएगा, आपका माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है. आप जिस तरफ उसको लेके जाते हैं वो फ़ौरन उस रास्ते पे चलने लग जाता है. योर माइंड इज़ योर पावर. आप उसको जिस तरफ लगाएंगे, पॉजिटिव करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव करेंगे नेगेटिव हो जाएगा. ये कंट्रोल आपके हाथ में है, ये कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है. अगर आप पॉजिटिव थिंग्स पे अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ पे ये लेसन है कि आपने हमेशा देखें, हर चीज़ जो होती है उसमें नेगेटिव चीज़ भी होती हैं और उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं. तो आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग, इंसान क्या करता है, इंसान अगर पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा अगली चीज़ पॉजिटिव ही देखता है, अगली चीज़ के अंदर पॉजिटिव चीज़ निकालता है. अगर इंसान ही नेगेटिव हो, उसका माइंड नेगेटिविटी से फुल भरा हो, तो वो हमेशा नेगेटिव चीज़ को ही चूज़ करेगा, बिकॉज हिज माइंड इज़ टोटली नेगेटिव. तो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव भी पॉजिटिव रहेगा. हम सारे कहते हैं यार दिस इज़ हैपनिंग विद मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है. बजाय आप ये कहने के गए दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी, ये मेरे लिए हो रहा है. एंड उससे आप लोग लेसन हासिल करें. उसमें कोई ना कोई ज़रूर लर्निंग होगी जो आपको सीखने के लिए मिलेगी. आप उस पर गौर करें, बजाय ये कहने के अपनी एनर्जी सारी इस चीज़ पे वेस्ट कर दें कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी. अच्छा, जब आप अलोन होते हो, अकेले होते हो, तो नेगेटिव होते हो, एवरीबडी इज़ लाइक यार ये क्या बंदा है, इसको छोड़ दो, इसको अकेला छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है, इसका माइंड ठीक नहीं है. सब आपको उस टाइम पर छोड़ जाते हैं, यू आर ऑल अलोन. लेकिन आपने उस टाइम पे हिम्मत करनी है, आपने अपने आप को आइसोलेट बिल्कुल नहीं करना. आपने ये नहीं कहना कि यार मैं नेगेटिव हो गया तो अब मैं क्या करूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं ऐसे हो गया हूँ, मैं वैसे हो गया हूँ. आपने अपने आप को बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं करना, बल्कि आपने अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ें देखनी है. उसके लिए हम
आप, इट्स योर इंटरेस्ट, आपको पता है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आप वो चीज़ कर सकते हो। आप मोटिवेशनल टॉक्स सुन सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट कि आप क्या चाहते हो। योर प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। अगर आप अपनी इतनी प्रॉब्लम है उसको कोशिश करेंगे मैं एक ही दफ़ा सॉल्व कर दूँ, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप सोचते रहेंगे सारा सारा दिन, आप सोचेंगे यार ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, मैं सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे करूँगा, मुझे मुझे क्या करना चाहिए। आप सिर्फ इसी सोच में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे और आप इस हद तक नेगेटिव हो जाएंगे कि आपका दिल भी नहीं करेगा कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के ये तरीका नहीं होता कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको आपने स्टार्ट किया है और आप उसी टाइम अचीव कर लेंगे। इट्स इन थिंग जो आप छोटे छोटे स्टेप्स के साथ करेंगे। आप एक स्टेप लेंगे, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आप सेकंड लेंगे, उससे शायद वो आप फेल हो जाएं, आपका नेक्स्ट आगे मूव नेक्स्ट ना हो। आप उससे डिसहार्ट मत हों। यही बात है, यहाँ पे आके लोग क्या करते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, यार मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अगर कोशिश की और नहीं हुआ तो इट्स फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर से कोशिश करें, ट्राई अगेन करें। देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपने हासिल करनी हो ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है और उससे हिम्मत नहीं हारनी है आपने। जो इंसान हिम्मत हार जाता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो अपने प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में तकसीम करें और फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। अगर आप कहेंगे यार 5 सीढ़ियाँ हैं और मैं फ़ौरन 5वीं सीढ़ी पे पहुँच जाऊँ, आप कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। आपको पहले एक फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड देन यू विल अचीव द 5th वन। इसी तरह आपकी लाइफ में भी यही होता है। आपको अगर कुछ करना है तो आपको पहले फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर यू विल अचीव योर गोल। बिलीव दैट बेटर डेज आर जस्ट कमिंग ऑन द वे। नो मैटर आप अभी इस टाइम कितना हैवी फील कर रहे हैं, इट विल नॉट स्टे द सेम। ट्रस्ट मी, यू जस्ट हैव टू बिलीव, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द बिलीव। कोई भी सिचुएशन हो अपनी लाइफ में देख लें, कभी भी कोई खुशी हो वो हमेशा सेम नहीं रहती। कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन आप डाउन फील करते हो, कुछ दिन आप बहुत एक्साइटेड फील करते हो, कुछ दिन आप बहुत सैड फील करते हो। दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ। कोई भी सिचुएशन आपकी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, बट यू हैव टू बिलीव। इफ़ यू राइट नाउ यू आर डाउन, you don't know how to get up, you don't know how to rise up. You just have to believe. Start believe, stay hopeful, stay connected with the positive things, stay connected with the positive people, motivational people, positive books, positive quotes, and you just trust me, you already feel the big change in your life. Remember guys, you guys are more powerful than you think. आप लोग अपनी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द बिलीव गाइज। आप अपने सोच पे, अपने डिसीजंस पे बिलीव तो करना शुरू करें। आप वंस यू स्टार्ट द बिलीव, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एवर टू बी। और ये जब सारे चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स आते हैं, दीज चैलेंजेस आर जस्ट शेपिंग यू, जस्ट मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आपको उस टाइम समझ नहीं आता, आप घबरा जाते हो, आप कहते हो यार ये मैं क्यों, मेरे साथ क्यों। बट ट्रस्ट मी, इट्स द प्रोसेस ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एवर। आप लोगों ने घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी का साथ थामे रखना है। स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, keep going, keep believing, better days are just coming. If this message give you a little hope, do share with someone who needs it.